माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ आप सभी के लिए कि आप लोग भी खैरियत से हों, खुशहाल हों, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार, लाजवाब, टेस्टी कोलकाता स्टाइल बिरयानी और आपके साथ शेयर करेंगे उसकी रेसिपी। दोस्तों, हर तरह की आपने बिरयानी खाया होगा दोस्तों, लेकिन कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी नहीं खाया होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे ही आपको इसकी खुशबू मिलेगी दोस्तों, आप दौड़ते हुए इसकी बिरयानी की तरफ चले आएंगे दोस्तों। जैसे गर्मी में इंसान पानी की तरफ दौड़ता है, वैसे आप इस बिरयानी की तरफ दौड़ते हुए चले आएंगे दोस्तों। रेसिपी की तरफ आ ही चुके हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए कोलकाता स्टाइल बिरयानी। तो बढ़ते हैं खुशी खुशी रेसिपी की तरफ, चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस को ऑन करके सबसे पहले हमें कढ़ाई को गरम कर लेना है। 1.5 किलो गोश्त है तो यहाँ पे हमने 1.25 किलो प्याज लिया है। प्याज को हमने साफ़ करके स्लाइस में कट कर लिया है। कढ़ाई गरम हो चुका है तो कढ़ाई में हमें ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल में प्याज ऐड करने के बाद इसे हमें चला के मिक्स कर देना है। प्याज अभी नहीं हुआ है तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन करके ही निकालना है। ये 1.5 किलो मटन है। अभी प्याज ब्राउन नहीं हुआ है तो इसे हमें और ब्राउन कर लेना है। इसे हमें चला के मिक्स कर देना है जब तक हम चलेंगे। दूसरी तरफ मटन को हमें अच्छे से धो लेना है। मटन को साफ करके हमने अच्छे से इसे धो लिया है। प्याज अभी गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ तो कुछ मिनट तक हमें इसे और फ्राई कर लेना है। छन्नी की मदद से हमें थोड़ा थोड़ा करके प्याज को निकाल लेना है और इसके तेल को हमें छान लेना है। दूसरी दफ़ा भी प्याज को हमें ऐसे ही निकाल के और छन्नी की मदद से इसके तेल को अच्छे से छान लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ऐसे ही हमें सारे प्याज को निकाल के इसके तेल को छान लेना है और उसी बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर देना है प्याज को। सारे प्याज के तेल को छान के प्लेट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। दोस्तों, अब हम लेंगे साबुत मसाले। 5-6 पीस लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, 6-7 पीस छोटी इलायची है, जायफल चौधरी है, बादियान फूल है, बड़ी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है, स्याह ज़ीरा है। दोस्तों, ये साबुत मसाले को हमें ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में। यह है 1 कटोरी अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। वॉश किया हुआ मटन हमें भगोने में ऐड कर देना है। ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर, ये जो गरम मसाला हमने साबुत लिया था उसको ग्राइंड कर लिया है, ये सूखी लाल मिर्च पाउडर। तो सारे मसाले को हमें ऐड कर देना है। अब इसमें ट्रांसफ़र कर देना है क्रश किया हुआ प्याज। अब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे 1 कटोरी सादी दही।
अब इसमें जाएंगे स्वाद अनुसार नमक, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हमें शामिल कर देना है आधा चम्मच फूड कलर। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। अब इसमें ऐड कर देना है आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल। अगर आप बहुत ही इजी तरह से बिरयानी बनाना चाहते हैं और हर तरह से बिरयानी बना के और खा के बोर हो चुके हैं तो एक बार कोलकाता स्टाइल बिरयानी ज़रूर बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के तैयार होती है और बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी झाम नहीं है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए कोलकाता स्टाइल बिरयानी। अच्छे से इसे मैश करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक हमें ढक के रख देना है। 20 मिनट हो चुका है मटन को मिक्स किए हुए। आलू को हमने साफ़ करके वॉश कर लिया है और इसे 1 में से 2 कर लिया है। वॉश किए हुए आलू में हमें ऐड कर देना आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आलू में हल्दी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हमें हिला के बाउल को हमें अच्छे से हल्दी और आलू को मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ब्राउन किए हुए प्याज के बचे हुए ऑयल में हमें आलू को फ्राई कर लेना है। ऐसे ही सारे आलू को हमें ट्रांसफ़र कर देना है ऑयल में। दोस्तों आलू फ्राई हो चुका है तो इसे हमें निकाल लेना है। दोस्तों अगर आप कोलकाता स्टाइल में बिरयानी बना रहे हैं दोस्तों तो आलू होना उसमें ज़रूरी है। जब तक आलू नहीं रहेगा दोस्तों बिरयानी में वो मज़ा नहीं आएगा। तो आलू को हमें बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है दोस्तों, और बहुत ही लजीज ज़बरदस्त आप बिरयानी खा सकते हैं बिल्कुल कोलकाता स्टाइल में। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आलू फ्राई हो चुका है तो इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसी बचे हुए ऑयल को हमें कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। कुकर में ऑयल शामिल करने के बाद अब मिक्स किया हुआ मटन भी हमें कुकर में ऐड कर देना है। मिक्स किया हुआ मटन कुकर में ऐड करने के बाद अब हमें इसे चला के मिक्स कर देना है ताकि ऑयल और मटन अच्छे से मिक्स हो जाए। भगोने में मसाले लगे थे, थोड़ा पानी ऐड करके हमें गोश्त को गलाने के लिए कुकर में ऐड कर देना है पानी। अब इसमें हमें शामिल कर देना है कटी हुई धनिया पुदीना। धनिया ऐड करने के बाद अब हमें पुदीने को भी ऐड कर देना है। अब इसे हमें चला के मिक्स कर देना है। एक बार ज़रूर कोलकाता स्टाइल इस तरह से बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। ज़्यादा इसमें बिल्कुल झाम नहीं है और लजीज बिरयानी आप अपने घर पे खा सकते हैं। अब कुकर के कैप को हमें बंद कर देना है। कुकर का प्रेशर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये देखिए।
अब हम कुकर को खोल के देखेंगे। कुकर में थोड़ा पानी है तो इसके पानी को हमें भून के ख़त्म कर देना है और ज़बरदस्त अखनी हमें तैयार कर लेना है। तो इसे एक बार हमें चला के मिक्स कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। ये बासमती चावल है 1.25 किलो, मटन हमने 1.5 किलो लिया है, प्याज को हमने 1.25 किलो लिया है। कभी भी आप मटन की या चिकन की या बड़े की बिरयानी बनाइए तो आप गोश्त को थोड़ा ज़्यादा ऐड करिए, चावल थोड़ा कम ही रखिए। तो जब आप चावल को कम रखेंगे, गोश्त को ज़्यादा रखेंगे तो बिरयानी खाने का स्वाद आपको अलग ही मिलेगा। तो अब चावल को हमें एक भगोने में ऐड करके इसे अच्छे से 2-3 पानी से हमें धो लेना है। अब चावल को हमें 2-3 पानी से धो लेना है। जब आप चावल को इस तरह से 2-3 पानी से धो लेंगे तो चावल के जो नोक होते हैं वो टूटेंगे नहीं भीगने से पहले, क्योंकि अगर आप पहले भिगा के छोड़ देंगे बाद में धुलेंगे तो वो भीगने की वजह से उसके नोक टूट जाएंगे। इसलिए आप पहले धो के उसके बाद में इसमें पानी ऐड करके आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बन के तैयार होंगे। अब धुले हुए चावल में हमें ऐड कर देना है 1 चम्मच नमक। अब इसे हमें ढक देना है भीगने के लिए। अब इसमें ऐड कर देना हमें तले हुए आलू। आलू ऐड करके हमें चला के मिक्स कर देना है। ये राइस के है कुछ साबुत मसाले, 3 पीस छोटी इलायची, 1 पीस बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, बादियान फूल, दालचीनी, तेजपत्ता, काली मिर्च, स्याज जीरा और 6-7 साबुत हरी मिर्च है कट लगा हुआ। अब पानी में हमें साबुत मसाले ऐड कर देना है। अब इसमें ऐड कर देना हम कटी हुई हरी धनिया और पुदीना। अब इसमें ऐड कर देना हमें स्वाद अनुसार नमक, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब पानी में हमें शामिल कर देना है थोड़ा रिफाइंड ऑयल। भगोने को हमें ढक देना है पकने के लिए। इधर राइस के पानी को भी हमें पका लेना है और दूसरी तरफ हमें अखनी को भी तैयार कर लेना है। अखनी रेडी हो चुका है तो हमें इसे ढक देना है। अब हम चावल के पानी को खोल के देखेंगे तो चावल का पानी यहाँ पे खौल रहा है। तो धुला हुआ चावल हमें पानी में ऐड कर देना है। ऐसे ही हमें पानी में राइस को ऐड कर देना है। ऐसे ही राइस को हमें पानी में ऐड करते चले जाना है। सारे राइस पानी में ऐड करने के बाद इसे हमें जला के मिक्स कर देना है। इसे हमें ढक देना है पकने के लिए। चावल उधर पक रहा है तो इधर हमें अखनी के तीरे को निकाल लेना है एक कटोरी में। कभी भी आप बिरयानी बनाइए तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अखनी में से तीरे को ज़रूर निकालिए। बड़े की बिरयानी हो, मटन बिरयानी हो, चिकन बिरयानी हो, कोलकाता स्टाइल बिरयानी हो, कोई भी बिरयानी आप बनाइए तो इस तरह से आप तीरे को निकाल लेंगे। और जब बिरयानी के अंदर तीरे को ऐड करेंगे तो आपको स्वाद और टेस्ट दोनों अलग ही मिलेगा। निकाले हुए तीरे को हमें दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना है। अब हम चावल को खोल के देखेंगे तो चावल यहाँ पे पक रहा है तो इसे हमें एक बार चला के मिक्स कर देना है। ये देखिए चावल यहाँ पे पक रहा है, ना ही टूटे ना ही फूटे। तो इसे अभी हमें और पका लेना है एक भाप।
चावल हो चुका है तो अब चावल के पानी को हमें छन्नी की मदद से छान लेना है। बिल्कुल इस तरह से बहुत ही आराम से आप भी अपने घर पे बिरयानी बनाइए तो छानिए, ताकि आपके फिंगर बिल्कुल सेफ रहें। चावल के पानी को छानने के बाद एक भगोने में हमें निकाले हुए तीरे को भगोने के अंदर इस तरह से ऐड कर देना है। भगोने में तीरा ऐड करने के बाद अब हमें चावल इस तरह से ऐड कर देना है। इस तरह से जब आप तीरे को नीचे ऐड करेंगे, उसके ऊपर आप चावल ऐड करेंगे तो आपके चावल यानी बिरयानी बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। अब तैयार किया हुआ अखनी हमें चावल में इस तरह से ऐड कर देना है चारों तरफ। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, लजीज कोलकाता स्टाइल बिरयानी दोस्तों एक बार ज़रूर बनाइए। दोस्तों घर वालों को ये बिरयानी इतनी पसंद आएगी दोस्तों कि अब कोई भी बिरयानी खाना पसंद नहीं करेंगे, आपसे यही फरमाइश करेंगे बस मुझे कोलकाता स्टाइल बिरयानी ही खाना है दोस्तों। तो अखनी ऐड करने के बाद इसमें धनिया पुदीना ऐड करना है, थोड़े प्याज ब्राउन हमने बचा लिए थे वो ऐड कर देना है, और कटे हुए नींबू हमें ऐड कर देना है। अब ऊपर से हमें चावल को फिर ट्रांसफ़र कर देना है। बिरयानी मुझे काफ़ी पसंद है और वो भी कोलकाता स्टाइल तो बहुत पसंद है, तो बस मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कोलकाता स्टाइल बिरयानी बनाऊं और आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूं। गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है और बस आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। इसके ऊपर हमें ब्राउन किया हुआ प्याज ऐड कर देना है। दूसरी दफ़ा भी बिरयानी को हमने तय लगा दिया। अब इसमें धनिया पुदीना ब्राउन किया हुआ प्याज हमें उसी तरह से ऐड कर देना है। अब ऊपर के हिस्से में भी इसी तरह से हमें चावल को ऐड कर देना है। अब ऊपर के हिस्से में भी हमें ब्राउन किया हुआ प्याज ऐड कर देना है, नींबू ऐड कर देना है, धनिया पुदीना ऐड कर देना है कटा हुआ। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ नींबू ऐड करते हुए चले जाना है। कभी भी बिरयानी बनाओ तो बिरयानी में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन जब बिरयानी बन के तैयार होती है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अब इसमें शामिल कर देना है फूड कलर्स। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अखनी के निकाले हुए तीरे को हमें ऐसे ही चारों तरफ ऐड कर देना है। बिरयानी का जायका और बढ़ाने के लिए इसमें शामिल कर देना है हमें 2 से 3 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बिरयानी को हमने दम पे लगा दिया है। बिरयानी को मुकम्मल बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमने रायता भी तैयार कर लिया है तड़के के साथ, और सलाद भी तैयार कर लिया है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहेंगी तो बिरयानी काफ़ी सूनी लगेगी। तो बस मैंने फटाफट ये दोनों चीज़ तैयार कर लिया। उधर बिरयानी को हमने दम पे लगा दिया, तो ज़बरदस्त यहाँ पे तड़का के साथ रायता और सलाद दोनों तैयार है। गैस को हमने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे खुशबूदार बिरयानी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, बिरयानी का एक एक दाना बिल्कुल अलग है दोस्तों। ना ही आपके चावल टूटे हैं दोस्तों और ना ही आपके चावल गीले हुए हैं दोस्तों। तो ज़बरदस्त आप बिरयानी बिल्कुल इस तरह से कोलकाता स्टाइल बना सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल खिले खिले ज़बरदस्त बिरयानी यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो देरी किस बात की, खाने चलते हैं।
दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बिल्कुल वैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त है। और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और फैमिली के साथ आप इंजॉय करके देखते रहें। दोस्तों जो लोग यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, आगे लेके जाइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे भी शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, कल इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। शब्बा खैर। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।